नमस्कार मित्रों, आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही आध्यात्मिक आस्था चैनल पर। आज हम जो आपको जानकारी देने वाले हैं वो विश्व के महान पंडित रावण के द्वारा लिखी गई पुस्तक रावण संहिता के आधार पर दी गई है। पुस्तक में बहुत सारी जानवरों के विभिन्न प्रकार के उपयोग की जानकारियाँ दी गई हैं, विभिन्न प्रकार की तांत्रिक क्रियाएँ दी गई हैं। रावण एक महान पंडित कई विषयों का ज्ञाता था, यहाँ तक कि उसने कई ग्रहों को अपने अधीन कर रखा था। तो आइए जानते हैं रावण संहिता के आधार पर जंगली सुअर का दांत धारण करने के फायदे। आपसे निवेदन है कि अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस जानकारी को भी शेयर करें। तो आइए बिना देर किए जानते हैं रावण संहिता के आधार पर जंगली सुअर का दांत धारण करने के फायदे और इसके सिद्ध करने की विधि। इसको सूकर दंत ताबीज भी कहा जाता है। सूकर दंत ताबीज कैसे बनाया जाए और सूकर दंत ताबीज के फायदे। यहाँ पर बात आती है कि सूकर दंत सुअर किस प्रकार का होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जो सुअर है वह तो बड़ा ही अशुद्ध होता है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो जंगली सुअर होता है वह शुद्ध वस्तुओं को, जैसे जंगल में फल फूल जड़ी बूटी इत्यादि को खाता है। और अशुद्ध इसलिए माना जाता है क्योंकि घरों के आसपास पाया जाने वाला सुअर गंदगी में रहता है, तो उसको इसीलिए अशुद्ध माना जाता है क्योंकि वह गंदगी के ढेर पर पलता बड़ा होता है। लेकिन जंगली सुअर शुद्ध वस्तुओं को खाता है, उसमें किसी प्रकार की अशुद्ध नहीं है। भगवान विष्णु ने भी धरती की रक्षा के लिए 12 अवतार धारण किया था। तो इस प्रकार 12 अवतार भगवान विष्णु का ही एक अवतार है, तो किसी प्रकार से भी सुअर को अशुद्ध न समझें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तंत्र साधना या तांत्रिक क्रिया में बहुत से जानवर के शरीर के अंग इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि बिल्ली की जेर जो हमें बिल्ली से मिलती है, उल्लू के नाखून, काले हिरन के सींग, शेर के नाखून, सुअर का दांत। तांत्रिक क्रिया में इन सब का बड़ा ही महत्व है, किंतु कानूनी तौर पर ये सब प्रतिबंधित हैं और इसी वजह से यह काफ़ी ऊंची कीमत में ही मिलती हैं। और दूसरी बात यह है कि किसी भी जानवर को मारकर इन चीज़ों को प्राप्त करना किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। हमें जीव जंतुओं पर दया करनी चाहिए और किसी भी जानवर को मार करके इन वस्तुओं को प्राप्त नहीं करना चाहिए। और इन चीज़ों को अगर हमें इस्तेमाल करना ही है तो मरे हुए जानवर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए आगे की बात करते हैं। जंगली सुअर के एक दांत की कीमत कई लाखों रुपये तक जाती है। तांत्रिक क्रिया की वजह से ही जंगली सुअर के दांत की डिमांड मार्केट में होती है और इसी वजह से इसकी कीमत लाखों रुपये में जाती है। ऐसा माना जाता है कि व्यापार में लाभ के लिए सुअर दंत का ताबीज धारण करने से लाभ ही लाभ मिलता है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि यदि व्यापार या कार्यस्थल पर किसी सुअर दंत को बाहर लगाते हैं तो काफ़ी लाभ होता है। इस बात पर विश्वास और यकीन करने वाले जंगली सुअर के दांत की मुँहमागी कीमत देने को तैयार रहते हैं। वैसे तो किसी भी जानवर को मारकर उससे तंत्र क्रिया करना ठीक नहीं होता और यह एक महापाप भी है। पुराने लोग स्वतः ही मरे हुए जानवर के अंगों की से तरह तरह की तंत्र साधना किया करते थे, इसलिए इन जानवरों के अंग बाजार में मिलना काफ़ी दुर्लभ था। पर लगातार बाजार में इनकी मांग बढ़ने से इनके अंगों के लिए इनका शिकार होने लगा, जो एक तरह से जानवरों पर हिंसा है। शिकार किए हुए जानवर के अंग पर तंत्र करना उतना अच्छा काम नहीं करता जितना कि प्राकृतिक रूप से मरे हुए जानवर के ऊपर करता है। रावण संहिता में सुअर के दांत को शुक्र दंत के नाम से बताया गया है। शुक्र दंत का मतलब है सुअर का दांत। सुअर, जिसे संस्कृत में वाराह भी कहते हैं, यह एक तरह से पृथ्वी पर निंदित प्राणी है, किंतु तंत्र साधना और आध्यात्म में इसका बड़ा महत्व माना जाता है। स्वयं भगवान श्री विष्णु जी ने वराह का अवतार लेकर पृथ्वी को पाताल से निकाला था। सुअर दंत का प्रयोग लॉकेट के रूप में किया जाता है। सुअर दंत से वशीकरण प्रयोग भी किए जाते हैं और व्यापार को बढ़ाने के लिए तथा भूत प्रेत जैसी बाधा को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। शुक्र दंत का बना हुआ ताबीज पहनने से किसी भी प्रकार की अभिचार कर्म का प्रभाव नहीं होता एवं सर्वत्र लाभ एवं विजय की प्राप्ति होती है। सुअर के दांत का टोटका तभी सफल होगा जब आपको उसका दांत कहीं से सहज में ही प्राप्त हो, अर्थात उसे आपको मार करके दांत नहीं लेना चाहिए और किसी प्रकार से भी किसी भी जानवर की हत्या करके इस प्रकार की चीज़ों को प्राप्त नहीं करना चाहिए। प्रयोग करने वालों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सुअर दंत किसी तरह से खंडित ना हो, अन्यथा परिणाम सही नहीं दिखेगा। इस दंत को प्राप्त करने के बाद इसकी शुद्धि की जाती है, फिर मंत्रों द्वारा इसे सिद्ध किया जाता है। सिद्ध होने के बाद इसे गले में धारण किया जाता है, तभी सही मायने में इसका फायदा देखने को मिलता है। अगर बिना हिंसा किए
आपको सूअर का दांत आसानी से मिल जाए तो आप इसका प्रयोग करके अनेक फ़ायदे ले सकते हैं। आइए जानते हैं सूकर दंत ताबीज के फायदे। तांत्रिक विद्या के जानकार लोग सूअर दंत से वशीकरण का प्रयोग भी करते हैं। कहा जाता है कि अगर सूअर दंत को अच्छे से सिद्ध करके अपने पास रख लिया जाए तो ऐसे में धारण करने वाले व्यक्ति का प्रभाव अपने आप बढ़ने लगता है और इस बात का प्रमाण हमें देखने को भी मिलता है। दशकों से कुछ समाज में बच्चों को सूअर के दांत का ताबीज पहनाने की प्रथा चली आ रही है और सूअर दंत की वजह से उनको नज़र से बचाव भी होता है। अगर किसी को बहुत डर लगता हो तो इसका ताबीज पहनने से डर नहीं लगता। अगर किसी को बार बार बुरी नज़र लगती हो तो सूअर के दांत के ताबीज प्रयोग में लाए जा सकते हैं। शत्रु को दबाने, उसको हराने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आर्थिक स्थिति को सुधारने में सूकर दंत का ताबीज बहुत ही फायदेमंद है और ऐसा भी माना जाता है कि सूअर दंत बंधन दोष से भी मुक्त करता है। अगर कोई जातक घर में लगातार क्लेश से परेशान हो, पैसा हाथ में नहीं टिकता हो, कोई शत्रु बार बार परेशान कर रहा हो और फिर बुरी नज़र से आपका घर और कारोबार नष्ट हो रहा हो, तो ऐसे में आप शुक्र दंत का प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग के बाद आए हुए बदलाव को आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। यदि किसी को लगता है कि उसके ऊपर काला जादू हो रखा है तो ऐसे में व्यक्ति सूअर के दांत का प्रयोग कवच के रूप में कर सकता है। अब जानते हैं कि इसे सिद्ध कैसे किया जाए। आप किसी भी ज्योतिष से शुभ और शक्तिशाली मुहूर्त निकलवाएं और फिर उसका शुभ मुहूर्त में पूजन करें। लेकिन पूजन से पहले इसे अच्छी तरह से पानी से रगड़ रगड़ कर साफ कर लेना चाहिए, जिससे इसमें कोई गंदगी न रहे। फिर सूअर के दांत को सामने रखकर उसकी पंचोपचार पूजा अर्थात गंध लगाना, फूल चढ़ाना, धूप लोबान चढ़ाना, आरती और नैवेद्य अर्पित करना, इस प्रकार की क्रियाएं करें और साथ में ही भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करें और जितना हो सके सूकर मंत्र का जाप करें और फिर दांत पे 7 बार फूंक मार दें और फिर ओम ह्रीं क्लीं श्री वाराह दंताय भैरवाय नमः मंत्र का जप करें। अब सिद्ध होने के बाद इसे किसी कपड़े में बांधकर आप अपने पास रख सकते हैं और अगर आप इसे ताबीज के रूप में पहन कर रखना चाहते हो तो पहले किसी भी सुनार से सूअर दंत का ताबीज बनवा लें और फिर इसकी पूजा करके इसे पहनें। अगर आपके घर को बार बार बुरी नज़र लग रही हो तो ऐसे में आप सूअर के दांत को सिद्ध करके घर के दरवाजे के ऊपर लटका दीजिए, इससे सुरक्षा होगी। अगर धन अनावश्यक रूप से ज़्यादा खर्च हो रहा हो तो ऐसे में आप सूकर दंत को सिद्ध करके अपने तिजोरी में रख दीजिए। अगर किसी भी व्यक्ति को बार बार बुरी नज़र लग रही हो तो ऐसे में वह व्यक्ति सूअर के दांत का ताबीज बनाकर पहन ले। कई बार ऐसा देखा गया है कि पति पत्नी के बीच बिना किसी बात के झगड़ा शुरू हो जाता है। इस झगड़े का कोई भी कारण नहीं होता। ऐसा तभी होता है जब रिश्ते को बुरी नज़र लग जाती है। ऐसे में एक सूअर का दांत बिस्तर के नीचे रख दें, इससे आपको फ़ायदा महसूस होगा। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके घर पे भूत प्रेत का साया है और घर में सभी लोग डरे हुए हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में घर के चारों कोनों में सिद्ध किए हुए सूअर के दांत को गाड़ दीजिए, इससे आपका घर सुरक्षित हो जाएगा। अगर घर का द्वार दक्षिण दिशा की ओर हो और इसके कारण घर वाले परेशान हो तो ऐसे में आपको सूअर का दांत लाल कपड़े में बांधकर दरवाजे के ऊपर लटका देना चाहिए। किंतु एक बात ध्यान रखिए, कोई भी प्रयोग करने से पहले मंत्र को सिद्ध करना चाहिए और उसके लिए सबसे अच्छा समय दिवाली, होली, नवरात्रि है। आप ऐसे समय में कोई शुभ और शक्तिशाली मुहूर्त देकर मंत्रों के ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों के भी यह काम आ सके। धन्यवाद।